हाय दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल हाय राघव अरोड़ा जॉब्स पर। आईबीपीएस ने दोबारा से दोस्तों रिक्रूटमेंट निकाल दी है स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की अलग अलग बैंक्स में। अगर आपने बीटेक कर रखी कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, या एमसीए कर रखी है, या आपने एग्रीकल्चर में अपनी डिग्री कर रखी है, या लॉ कर रखा है, एमबीए कर रखा है एचआरए में या मार्केटिंग में, तो आप सभी के लिए ज़बरदस्त रिक्रूटमेंट होने वाली है। तो दोस्तों बिना किसी देरी से पूरे इन वीडियो में अब इस पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे पूरे नोटिफिकेशन को, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी को रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर डेली गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स। तो आईबीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने कॉमन रिक्रूटमेंट निकाली है स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स इन पार्टिसिपेटिंग बैंक्स में। आईटी ऑफिसर की जॉब होने वाली है, एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर की जॉब होने वाली है, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, एचआर पर्सनल या मार्केटिंग ऑफिसर, इन सभी पोस्टों के लिए दोस्तों रिक्रूटमेंट होने वाली है। तो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं। पार्टिसिपेटिंग बैंक्स की भी लिस्ट दे रखी है, लगभग 3 9 9 और 2 11 बैंक्स दोस्तों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया से लेकर यूको, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तक ये सारे बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो दोस्तों सभी अच्छे बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एकदम ज़बरदस्त रिक्रूटमेंट रहने वाली है। टेंटेटिव शेड्यूल की बात कर लेते हैं जो उनकी तरफ से प्रेजेंट किया गया है। तो 21 नवंबर लास्ट डेट रहने वाली है अप्लाई करने की, वहीं फीस पे करने की भी 21 नवंबर ही लास्ट डेट रहने वाली है। तो दोस्तों अप्लाई लिंक और नोटिफिकेशन का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आज ही अप्लाई कर लीजिएगा, 21 नवंबर की तो देर काफ़ी हो जाएगी, तो पहले पहले ही अप्लाई कर लीजिएगा। दिसंबर में दोस्तों इन्होंने कह रखा है, दिसंबर में आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगा प्रीलिमिनरी, जो कि 24 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच बीच में कभी भी हो सकता है। रिजल्ट आएगा जनवरी में, और मेंस एग्जामिनेशन जो प्रीलिमिनरी के बाद का होने वाला है वो 29 जनवरी को होगा, और इसका रिजल्ट फरवरी में आएगा, और फरवरी और या मार्च में आपका इंटरव्यू रहेगा। दोस्तों ये पूरी डेट्स को आप नोट कर लीजिएगा, वैसे नोटिफिकेशन को एक बार डाउनलोड करके ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अब बात कर लेते हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया तो रहना ही है। एज की बात कर लेते हैं कि 20 से लेकर 30 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। एज की भी इन्होंने एक बाउंड्री दे रखी है कि 1 नवंबर 2022 तक अगर आपकी एज 20 से लेकर 30 साल के बीच में है तो अप्लाई कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन करके भी दे रखा है कि आपका जो बर्थ है वो 2 नवंबर 1992 से पहले का नहीं होना चाहिए, और 1 नवंबर 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए, एंड बोथ डेट्स इंक्लूसिव, ये दोनों डेट्स भी इंक्लूडेड है। अगर इन दोनों डेट्स में भी आपका जन्म हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, बात कर लेते हैं अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सबसे पहले इन्होंने नोट दे रखा है एज ऑन 21 नवंबर 2022 कि 21 नवंबर 2022 से पहले पहले आपका रिजल्ट आ चुका होना चाहिए इन सभी क्वालिफिकेशन का। आईटी ऑफिसर की जो जॉब होने वाली है स्केल 1 की, जिसमें आपको या तो आपकी बीटेक होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब एमसीए होनी चाहिए, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या इंस्ट्रूमेंटेशन में, या पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या कंप्यूटर एप्लीकेशन या आईटी, मतलब एमसीए या एमएससी आईटी भी चल सकती है, तो अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर ऑफिसर की बात कर लें तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मतलब 4 साल की डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर में, या हॉर्टिकल्चर में, या फूड साइंस में, या एनिमल हस्बेंड्री में। तो ये सारी फील्ड्स दे रखी है। बेसिक जो फील्ड है वो है एग्रीकल्चर, अगर आपके पास है तो अप्लाई करिएगा ज़रूर। राजभाषा अधिकारी की अगर बात करें, इस पोस्ट की अगर बात करें, तो हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री में, ग्रेजुएशन में, या पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए संस्कृत में, और इंग्लिश और हिंदी आपके दोनों सब्जेक्ट्स पढ़े होने चाहिए ग्रेजुएशन लेवल में। लॉ ऑफिसर की बात कर लें तो बैचलर डिग्री चाहिए लॉ में, जो कि एलएलबी है, और साथ ही साथ में आप एनरोल्ड हुए होने चाहिए एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल। ओके, इसके बारे में आप सभी को इन्फॉर्मेशन तो होगी ही। एचआर या पर्सनल ऑफिसर की बात करें तो इसके लिए आपको एमबीए चाहिए इन एचआर, और मार्केटिंग ऑफिसर की बात करें इसके लिए आपको चाहिए एमबीए इन मार्केटिंग। ओके, तो अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी डॉक्यूमेंटेशन रिजल्ट 21 नवंबर से पहले का होना चाहिए, तो ही अप्लाई कर सकते हैं। ओके, बात कर लेते हैं कि दोस्तों अगर आपके पास अलग अलग क्वालिफिकेशन है, अलग अलग तरह की क्वालिफिकेशन, मान लीजिए आपके पास एलएलबी भी है और एमबीए भी है, तो भी आप सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो 2 पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। एक से ज़्यादा आप अप्लाई नहीं कर सकते किसी भी पोस्ट के लिए। एज रिलैक्सेशन दे रखी है एससी और एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की, और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 साल की एज रिलैक्सेशन दे रखी है, तो एक बार इसको भी पढ़ लीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके ज़रूर पढ़िएगा, सभी से ये रिक्वेस्ट है। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन रहेगा, जो कि लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी के लिए अलग रहेगा, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और जर्नल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री, बैंकिंग के रिगार्डिंग जर्नल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेंगे, 150 रहेंगे, और मैक्सिमम मार्क्स 125 रहेंगे। ओके, और जो पेपर रहने वाला है 120 मिनट का पेपर रहने वाला है, मतलब 2 घंटे का पेपर रहने वाला है। आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर और एचआर और मार्केटिंग ऑफिसर के लिए ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन अलग रहेगा, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये पेपर अगर क्लियर कर लेते हैं तो इसके बाद में मेंस एग्जामिनेशन रहेगा, जो कि लॉ ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर, एचआर और मार्केटिंग के लिए अलग रहेगा, जिसमें आपकी प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 60 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मार्क्स के, और मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगा, और 45 मिनट का ये पेपर रहेगा। राजभाषा अधिकारी के लिए ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों रहेंगे प्रोफेशनल नॉलेज का, जिसमें 47 क्वेश्चन रहेंगे और 60 मार्क्स का ये पेपर रहेगा, 1 घंटे का। ओके, तो रॉन्ग आंसर्स के लिए पेनल्टी भी रहेगी, मतलब 1/4 मार्क्स काटा जाएगा अगर आप कोई भी सवाल गलत सॉल्व करते हैं, मतलब 0.25 ऑफ द मार्क्स। तो क्वेश्चंस को एकदम ध्यान से, बड़े ही ध्यान से सॉल्व करिएगा, और इसको क्लियर करने के बाद आपका इंटरव्यू रहेगा। और इन्होंने जो कि इंटरव्यू जो रहने वाला है 100 मार्क्स का रहेगा, तो इंटरव्यू में भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखे हैं, जो कि 40% से कम नहीं होने चाहिए। अगर आप SC, SC, OBC और या PWBD कैंडिडेट हैं तो 35% से कम नहीं होने चाहिए आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू। आगे बढ़ते हैं। तो आगे दोस्तों एक ही चीज़ बाकी रह गई है, जो कि है फीस। फीस की बात कर ले तो 175 रुपये फीस रहने वाली है SC, ST, PWD कैंडिडेट्स के लिए। वही 850 रुपये फीस रहने वाली है सभी कैंडिडेट्स के लिए, तो फीस भी नोट कर लीजिएगा। तो अप्लाई लिंक और नोटिफिकेशन का लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से अगर अप्लाई कर लीजिएगा। तो ऐसी ही देश भर की सरकारी नौकरियों के अपडेट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हाय राघव जॉब्स को।